तूने भी सताना छोड़ दिया पत्थर के सनम तूने। हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6 लेके आए हैं, यानी पार्ट 6। आप कास्टिंग में देखे होंगे आज क्या पढ़ाया जाएगा, वही चीज आज पढ़ाया जाएगा दोस्तों। यानी आपको मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती आज निकालने के लिए सिखाएंगे। एग्जाम में एक दूगो 100% पूछ ही देता है, या तो मध्यानुपाती पूछे, या तो तृतीयानुपाती पूछ दे, या तो चतुर्थानुपाती पूछ दे। एक दूगो पूछ देता है, ज्यादा उम्मीद है कि पूछ ही देता है। चलिए, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ज्ञात करने से पहले आपको वर्ग आना चाहिए, 30 तक वर्ग आना चाहिए। और अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप 5 देख लीजिए जाके, तब उसमें क्या होता है ना, एक दूसरे पर पैटर्न रहता है, ठीक है। फिर भी इसको देखिए, समझ में आ ही जाएगा। चलिए चालू करते हैं। चलो चालू करते हैं। पहले हम बोले कि आपको वर्ग आना चाहिए, वर्ग। अब सोचिएगा बच्चा वाला चीज क्या सिखा रहे हैं, वर्ग अभी सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए तो सही, आप जानते होंगे मिनिमम 10 तक का सभी को वर्ग याद रहता है, ठीक है ना। चलिए हम 10 से नहीं लिख देते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, कैसे 1 गुने 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, राइट। और 2 का वर्ग आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। इसको भी 2 गुने 2 करोगे तो 4 होगा। 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा, 3 गुने 3, ठीक। 4 का आप जानते होंगे 16 होता है, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, और 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, दिख रहा है ना। उसी तरह देखिए 11 के निकालेंगे दोस्तों, तो 11 के 121 कैसे होगा ये देखिएगा। 11 के हल्दी में गुना करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले जो लास्ट वाला है ना, एक इसका वर्ग करेंगे, तो 1 के वर्ग आपका क्या हो गया 1। इसमें अब देखिए गुना करेंगे, कोष्ट के अंदर जो भी है, कोष्ट के अंदर जो भी इसमें गुना करेंगे, 1 गुने 1, अब गुना करते हैं पावर में गुना कर दिए, 1 गुने 2 तो 2। अब जो बचेगा खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 के वर्ग 1 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 12 के निकालते हैं दोस्तों, तो 2 के वर्ग 4। आप देखिए 1 गुने 2 तो 2, 2 दूनी 4, ये खत्म हो जाएगा। जैसी पावर में गुना हो जाएगा तो उसको खत्म कर देना 1। 13 के निकालोगे दोस्तों तो 169, 14 के 196, 15 के दोस्तों 15 के निकालते हैं तो 5 25 हो जाता है। और देखिए 1 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1 गुने 5 तो 5 5 दूनी 10, 10 2 12। और देखिए खत्म हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 125, 25 225 होगा। बाकी वो था ना। ऐसु देखिए पहले क्या करिएगा, लास्ट में अगर इकाई अंक हो तो पहले 25 हो गया, एकरा में 1 बढ़ा के गुना कर देना। 1 है तो हो जाएगा कितना 2, ठीक है। आगे आते 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324,
आपको कम से कम मिनिमम तक 30 तक का वर्ग आना चाहिए। क्या होगा, 30 तक वर्ग याद रहेगा तो देखते ही आप आंसर मार दीजिएगा, उम्मीद है। चलिए याद होगा 18 के होता है 361। चलिए मिटाते हैं। तीस तक देख लीजिएगा, 18 तक हुआ है ना। अठारह के देखिएगा तो 324 और 19 के दोस्तों 361। हम बोले कि अगर नहीं आता है निकालने के लिए तो पहले वही करेंगे। अब 20 को तो सब जानता है कि देखिए इसका 2 के वर्ग 4, तो 2 को शून्य बैठा देंगे 400। 21 के दोस्तों ध्यान दीजिए, 400 से 41 होता है, लेकिन कैसे देखो 1 के वर्ग करेगा तो 1 गुने 2 तो 2 और 2 दूनी 4, अभी खत्म हो जाएगा। 2 के वर्ग 4। उसी तरह देखो 23 के कर दो, 23 के करोगे तो 576 आएगा। जो देखो कैसे 529 आएगा। देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 और 2 दूनी 4, 4 1 5। उसी तरह 24 का करो तो 576, 25 के करो तो 625। चलिए आप मिनिमम 30 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज चलते हैं, अब सिलेबस पर ज्यादा हो रहा टाइम, आगे आते हैं। अब देखिए चलिए दोस्तों चालू करते हैं। पहले मध्यानुपाती निकालने के लिए सिखाते हैं। जैसे कहा क्वेश्चन रहेगा ए और बी के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। तब देखो क्या करेंगे, ए तो लिखेंगे ही, अनुपात देंगे, बी लिखेंगे दोस्तों, ठीक। यहाँ ए का सकता बी, ए के जगह पर कोई 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। यहाँ 10 20 30 कुछ भी रह सकता है। यहाँ डी डब्ल्यू भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बड़ा लिख सकते हैं क्या, दे देखो मध्यानुपाती को, नहीं सॉरी, मध्यानुपाती को पहले 1 मिनट, मध्यानुपाती को हम एम से सूचित कर देते हैं। क्या से एम से सूचित, तो ए अनुपात एम समानुपात एम बट अनुपात क्या हो जाएगा बी। दिक्कत, अब ध्यान देना दोस्तों, अनुपात के मतलब बटा होता है, अनुपात के मतलब बटा होता है, ध्यान दीजिए। तो ए बटे एम लिख सकते हैं दोस्तों, आई एम बटे इसको बी लिख सकते हैं, राइट। दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत क्रॉस करोगे तो एम स्क्वायर जाएगा दोस्तों, ए गुने बी हो जाएगा। आप देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा दोस्तों, रूट हो जाएगा ए बी, ठीक। ये आपको कह सकते हैं, फार्मूला भी कह सकते हैं, फार्मूला कोई यूज नहीं होता है, ये हम तो बता दें। अगर याद रहेगा तो आओ जल्दी बनेगा। जाहिर से देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको, ए अनुपात एम है, समानुपात है, एम अनुपात बी है। ध्यान दीजिएगा, दूर से गुना दूर के कर देना, भीड़ के गुना भीड़ से कर देना। देखिए इसके नजदीक में ए है कि नहीं, और इसके दूरिया में ए है, तो दूरिया के दूरिया से गुना करते हैं। तो एम गुने एम करेंगे तो एम स्क्वायर, ए गुने बी हो जाएगा। अब यही तो एम बराबर हो जाएगा रूट ए बी। इतना भी हम नहीं लिखेंगे जब मैथ बनाएंगे। एक एग्जाम्पल हम देते हैं,
एक एग्जाम्पल के तौर पर किया जाए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक से ही, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए, इसको अब मिटाते हैं दोस्तों। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहां जनाता है ना, जैसे मान लीजिए 16 और 4 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, समझ जाओगे, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 16 और 4 के बीच, चलिए निकाल के बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, तो एम बराबर डायरेक्ट लिखोगे क्या, ए बी। तो एम बराबर ए बी, ए के मान ये काम करेगा, ये बी के काम करेगा। तो 16 4, तो देखो दोस्तों 16 के वर्गमूल 4 8 कर 2, तो 4 दूनी 8। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। इसी को देखिए, अब मिटा देते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन है 16 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक, ज्ञात करें, वहां लिखल करें। चलो देखिए कैसे का, ये 16 तो लिखेंगे राइट, आई एम लिखोगे, समानुपात लिखोगे, फिर एम लिखोगे, फिर 25 लिखोगे। हम बोले कि दूर के गुना दूर से हम बोले हैं, तो देखिएगा इसको गुना करेंगे तो एम स्क्वायर और 16 गुने 25 कर दोगे, यही करोगे। और इसमें रूट चढ़ाओगे 16 और 25, तो 16 का वर्गमूल 4, इसका निकलेगा 5, तो 5 चौक 20। इतना भी नहीं करना दोस्तों, इतना करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए जल्दी में कैसे करेंगे, जो देखिए देखो 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5, आंसर कितना दोस्तों 20। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखा जाए। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए देखिए 25 और 625 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। जल्दी से आंसर बोलिए, बोलिए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोले हैं कि 25 कुछ नहीं लिखना है। ठीक नहीं, लिखना उखना नहीं, मध्यानुपाती डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सीधे हम बोले कि अभी आपको वर्ग आना चाहिए। और उसका जैसे मान लीजिए 5 के वर्ग किए तो 25 हो गया, तो वर्गमूल भी तो 5 होगा। ठीक है, वर्ग कहेगा तो 25 और वर्गमूल कहेगा तो 5, राइट। तो देखिए 25 के वर्गमूल 5, इसका हो गया 625, तो 25 हो गया, तो 125 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप फार्मूला पर जाओगे तो एम बराबर देखो लिखोगे ए बी, ये कभी याद रहेगा कभी नहीं भी याद रहेगा। आप लिखोगे 25 गुने 625, आप सोचोगे इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 5। ये केकरा से जन्म लिया है, सोचो 5 ने जन्म लिया है, तो जरा से जन्म लिया तो वही हो जाएगा वर्गमूल। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 25, तो फिर देखो गुना करोगे तो 125, देखो कितना लंबा समय आएगा। इसलिए आप 30 तक वर्ग, अब वर्ग याद रखेगा, वर्गमूल तो अपने आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और देखिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, लिख लिया। वन के देखता हूँ, किताब से ही देता हूँ।
चलिए लिखिएगा 64 और 125। 100 लिख देते हैं, 25 नहीं लिखते हैं। 64 और लिख दो 100। 64 और 100 के निकालना, तो उतना करिएगा ना। 64 का 8 हो गया, 100 का 10 हो गया, तो आपका आंसर 80 हो गया। उम्मीद है कि आप मध्यानुपाती पूरी तरह से निकाल लोगे। अब आइए तृतीयानुपाती दोस्तों। थर्ड प्रोपोर्शन, यानी तृतीयानुपाती ज्ञात करना। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे कहा ए और बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ज्ञात करें, बढ़िया से समझना दोस्तों। चलिए देखिएगा, तृतीयानुपाती को अगर हम टी से सूचित कर देते, जैसे तो ए अनुपात बी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समानुपात बी अनुपात टी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने बोले हैं कि दूर के गुना दूर से कर देना, भीड़ के गुना भीड़ से कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसके करीब में कौन है, तो इसके करीब में ए है और इसके दूरी में ए है। ठीक है, तो दूर के गुना दूर से, भीड़ के गुना भीड़ से, तो टी बराबर आपको हो जाएगा दोस्तों। पहला इसे बता दो, चलो टी बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। चलो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। देखो कैसे आएगा, जो देखे बताते हैं। जैसे अनुपात को आप क्या लिखते हैं, ए बटा बी लिखते कि नहीं, बराबर समानुपात के मतलब बराबर, अब बी बटा टी लिख देते। तो ध्यान दीजिए, क्रॉस करोगे तो ए टी हो जाता। अब देखो बी गुने करेगा बी, तो बी स्क्वायर जाएगा। अब देखो ये गुना में उस साइड जाएगा, तो भागा में दोस्तों बी स्क्वायर बटे। आप बच्चा नहीं कि ऐसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे यानी तृतीयानुपाती कहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं टी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। हमने बोले हैं कि 30 तक अगर वर्ग आधे तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, आंसर मारिएगा 100%। देखा जाए क्वेश्चन आपके पास, लिखता लेता हूं क्वेश्चन। चलिए मिटा दूं। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन आता है। लास्ट तक देखते रहिए, उम्मीद है कि समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन एक ले लेता हूं, अपने मन से क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लेता हूं। 18 और 24 का तृतीयानुपाती समझ जाओगे दोस्तों, टी दे दिए। ठीक है, ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोले थे, अभी हम बोले थे कि टी बराबर होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए होता है। तब बी के मान आपका 24, यानी 24 गुने 24 कर सकते हैं, और ए के मान 18। आप काटोगे दोस्तों तो 6 चौक 24, छोतिया 18, तो 3 8 24, तो 8 चौक 32 दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। इसको ऐसे नहीं बनाते तो देखिए कैसे बनाते तुरंत। हमने क्या बोले हैं कि देखिए कि ए अनुपात जिस तरह हम बी निकालते थे और
बी अनुपात टी निकालते थे। उसी तरह से ए का काम करेगा, ई बी के काम करेगा। तो देखिए 18 अनुपात लिखते 24, फिर लिखते 24, आई टी लिख देते, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यही पर काट देंगे। देखो काटो, छो से काटेंगे तो छोटिया 18, इसको भी काटेंगे तो 6 चौक 24, इसको काटो 3 से काटो, 3 8 24, तो 8 चौक दोस्तों 32, आपका 32 आ जाएगा आंसर दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेरिट है तो इतना मत लिखिएगा, आगे देखा जाएगा। इसलिए हम बोले कि वर्ग आना चाहिए और गुण पहाड़ा भी आना चाहिए, ठीक है। अब कहोगे कि हम पहाड़ा याद करेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। जो काटने में अच्छा आसान लगेगा, आगे देखिएगा। एक एग्जाम्पल और 6 और 9, 6 और 9 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट निकालोगे कितना 81 हो जाएगा। इसका वर्ग करो 81, इसको बटा में लिख दो, ठीक है। चलो दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 87 81, यानी 27/2 आंसर आपको आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखा जाए। बढ़िया सीख जाओगे, कोई भी बुक से बना सकते हैं। मध्यानुपाती तृतीयानुपाती पूछेगा तो कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। चलिए एक मैथ और ले लेता हूं। चलिए जल्दी से बोलिएगा। 7 और 8 के बीच तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 8 दोस्तों 64, आई 7 लिख दो आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया। देखो जैसे तृतीयानुपाती पूछे तो आपको क्या कर देना, लास्ट वाला के वर्ग कर देना, इसको जे रहेगा उतार देना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल और दोस्तों। रुक जाओ। कभी कभी आपको बटा के रूप में दिखेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका है 1/6 तथा 1/9, 1/6 तथा 1/9 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो वही करेंगे, इसका तो वर्ग करेंगे ही तो 81 होगा, इसको बाटा में लिख देंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, 1/81, छो ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। काट दो दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 से काटोगे तो 27, यानी 2/27। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं चतुर्था अनुपाती पर। चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत अनुपाती ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात। चतुर्थानुपाती को एफ से सूचित कर दीजिए, और अच्छा है। चलिए एफ से सूचित कर दीजिए, ठीक। इसको लिख सकते हैं दोस्तों, A/B बराबर C/F। क्रॉस करोगे तो AF हो जाएगा, B गुने C हो जाएगा। तो F बराबर बनेगा B गुने C/A। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं तो हम बता रहे थे अभी, तुरंत बताए तृतीयानुपाती कि दूर दूर से गुना करिएगा, भीड़ से गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, A/B समानुपात C/F। तो ध्यान दीजिए,
इसके दूरी में ए है दूर दूर से, भीड़ भीड़ से, तो इसके भीड़ में ये है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बी गुने सी हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ए एफ, ये गुना में तो इस साइड आ जाएगा दोस्तों, तो आपका भागम बन जाएगा एफ। उम्मीद है कि समझ में दोनों आ गया होगा। चलिए आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप डायरेक्ट या तो फार्मूला रख सकते हैं कि एफ बराबर चतुर्थानुपाती अगर ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं बी गुने सी बटे ए, ये भी याद रहेगा, तुरंत बनेगा। नहीं भी याद रहेगा, देखिए इसका आप अप्लाई कर दीजिएगा, दूर दूर से, भीड़ भीड़ से। चलिए मिटाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 8, 5, 16 का चतुर्थानुपाती समझ जाओगे दोस्तों। एफ मने होता है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। हम चतुर्थानुपाती को एफ से सूचित कर दिया, या तो लिख सकते हैं आप चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी का काम करेगा, ठीक है ना। देखिए बी गुने सी होता है, तो क्यों ना हम चलिए डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। 8, 5 लिखेंगे, समानुपात लिखेंगे, 16 लिख देंगे। आप देखिए चतुर्थानुपाती 3 वो तो हो चुका है, चौथा मालूम नहीं, एक्स भी मान सकते, डब्ल्यू भी मान सकते, कुछ भी मान, हम एफ से सूचित किए इसलिए एफ मान लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं 8/5 बराबर 16/f। क्रॉस करोगे दोस्तों तो ध्यान दीजिए, 16×5 80, इधर 8 हो जाएगा 80, तो 8 दहे के 80, एफ बराबर 10। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। या एजे पर काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, एफ बराबर 10। यहाँ भी काटोगे फिर चलेगा। इतना मत करना, इतना करोगे फिर तो देरी हो जाएगा, और जब देरी हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर दिखते हैं। चलिए देखिए, इतना मत करिएगा, कैसे होता है। और देखिए फार्मूला से अगर यूज करते हैं, देखिएगा एफ बराबर बी गुने सी बटे ए होता है दोस्तों। तो ये के काम करेगा, आई बी के और इस सी के। तो ध्यान दीजिए, एफ बी गुने सी, तो बी गुने सी तो 80, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे 8, 8 के 80। आंसर आपका 10 आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। और जल्दीबाजी में बनाना है, देखिए, और जल्दीबाजी में बनाना है तो देखिए, चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। ये दोनों के गुना कर दो, जो सट्टल रहेगा, ठीक नहीं। जैसे देखिए 4 गो आदमी खड़ी है, ठीक है, राइट। एगो एने से छोड़ देना, एगो एने से छोड़ देना, राइट। जो सटा हुआ है उसको गुना कर देना, और लास्ट में जो आदमिया रहेगा उसको से भागा दे देना। देखो कैसे करते। तो ये दोनों सटा हुआ है, बीच में है, इसलिए दोनों को गुना कर देते 16, आएगा से भागा दे दीजिए डायरेक्ट। इतना भी 16×5 80 मत करिएगा, डायरेक्ट कर सकते 16×5 80, 8 दे के 80। आंसर आपको आ चुका है 10। चलिए समझ गए हम। हाँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और दोस्तों। चलिए देखिएगा, 9, 6, 36 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। एफ से हम सूचित कर दें, आप पूरा लिख सकते हैं, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। पसीना तो चलिए रहा है। चलिए स्मार्ट हो गए, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, ये दोनों के गुना कर देंगे। 6 गुने 36, बाटे कर देंगे कितना दोस्तों, 9, तो 9 चौक 36,
उतना लिखे मत जाना, डायरेक्ट करना अच्छा है। आज 6 चौक 24 आंसर आप यहीं पर कर सकते हैं। आओ स्पीड बनाना है, आओ स्पीड में देखो क्या करते हैं। काटो 4 से 9 से 9 चौक 36, 6 चौक 24। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला एक एग्जाम्पल और चलिए बेटा। अभी थ्योरी दे रहे हैं, फिर आपको बुक पर आएंगे, वहां से फिर बताया जाएगा। कल हम मानिए आपको 34 तक बता दिए, 42 तक क्वेश्चन बता दिए थे। और 43 से है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। इसलिए पहले थ्योरिकल पढ़ा दिए कि कैसे होता है नहीं होता उसके बारे में। चलिए आगे देखिए। जाता है बोर्ड हिलता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, अपने मन से भी कुछ 4, 8, 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। हमने बोले हैं, देखो काटो, 4 दूनी 8 तो 6 दूनी 12। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ऐसे कर सकते थे b गुने c बट्टे a, तो b के मान 8, c के मान 6, a के मान इतना। तो 4 दूनी 8 तो 6 दूनी 12। इतना करोगे तो कितना समय लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप फिर खुद सोचिए कि इतना करेंगे तो कभी होने वाला है? होने वाला है? आगे चलते हैं। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखा, अब बुक पर आते हैं। चलिए अब आपको बुक पर आते इससे कोई जरूरत नहीं। याद देखिए हर एग्जाम में ना एगो दूगो पूछ ही देता प्रश्न, या तो मध्यानुपाती पूछे, या तो चतुर्थानुपाती, या तृतीयानुपाती। ज्यादा करके बिहार पुलिस में पूछता है। पसीना चल रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिखा दीजिए। चलिए ठीक ठीक आवाज करिए आप बड़ा। चलो ठीक रहने दीजिए। नवीन अंक गणित अगर आपके पास है तो निकाल के बैठ जाइए। अब वहां से स्टार्ट होता है। चलिए 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 निकल गया। चलिए 43 नंबर 42 तक हम बता दिए थे दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको हम पहले सूर्य में बोल दिए कि उसको जाकर देख लीजिएगा, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। ऐसे भी समझ में आएगा, नहीं भी देखें तो आराम से लास्ट तक देखते रहिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन दिख रहा होगा वहां पे। चलिए 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती। हम पूरा नहीं लिखेंगे दोस्तों, एफ लिख देते समझ जाओगे। चतुर्थानुपाती हो गए, ज्ञात करना है। ए में ऑप्शन आपका है 30, बी में आपका है 28, सी में 32, 36। चलो दोस्तों हमने अभी तुरंत बोले कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो, डायरेक्ट आप आंसर मार दीजिएगा। हम बोले ना कलम में चलाएगा, डायरेक्ट मारिएगा आंसर। काटो 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। कोई कहेगा हमको समझ में भी नहीं किया, तभी बताया चतुर्थानुपाती बराबर बी गुने सी बटे ए। इतना करोगे तो कभी होने वाला है? जो नहीं होगा। देखिए करके बताते, नहीं समझे भाई तो 12 लिख देंगे। 12 दूनी 24 तो 14 दूनी 28। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 43 नंबर में आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए 44 दिखाइए। चलो ठीक, 44 नंबर देखिए। क्वेश्चन आपका बन भी गया होगा।
चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 44 नंबर 0.2 और 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है दोस्तों। तो एफ दे देते हैं, समझ जाओगे, बच्चा तो है नहीं। 0.13, 0.15, 0.18, 0.8। चलिए ध्यान देना दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझा, चलिए आइए हम तुरंत बताए। इसको काटेंगे, देखिए छो दूनी 12, छोतिया 2 छक 12, तो सॉरी 2 छक 12, छोतिया 18। आप उम्मीद करते समझ गए। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 44 नंबर दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 45 दिखाइए। चलो ठीक है, आओ थोड़ा सा ही सेट करो ठीक। चलो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 45 हो गया। 45 नंबर दोस्तों, 44 हो गया। अभी 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। टी लिख दिए, समझ जाओगे। हमने ऑप्शन लिखते हैं, ए में 20, बी में 36, सी में 40। हमने बताए हैं तृतीयानुपाती अगर ज्ञात करना हो तो दोस्तों हमने बोले क्या, बी स्क्वायर बटे ए होता तृतीयानुपाती बराबर। तो ध्यान देना दोस्तों, तो बी के मान कितना 24 के स्क्वायर और बटे 16। ऑप्शन है वो नहीं लिखे हैं, देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाना। यानी आपका 16 था 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ए में था 20, 18 में लिखे। बी में आपका 18 है, सी में आपका है 36 है और डी में आपका है 40 है। चलिए इसको करेंगे तो 5, इसको लिख सकते हैं 24 गुने 24, काटने में आसान होगा दोस्तों। 16 देखिए काटिए, 8 से काटो, 8 दूनी 16, तो 8 तिया 24। इसको काट दो 12, तो 12 तिया 36। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। चला अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। इतना ऐसे भी नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ गए हैं। आगे देखा जाए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, चलिए दिखाया हूं क्वेश्चन जो, आओ सेट करो, ठीक है, रहने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर दोस्तों ध्यान देना है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। हमने अभी तुरंत जस्ट बताया है, पहले मध्यानुपाती बताया। तो मध्यानुपाती को एम से सूचित करते, हम हिंदी तो नहीं लिखेंगे 100%। मध्यानुपाती ज्ञात करें, एम से सूचित करते दोस्तों। मध्यानुपाती ज्ञात करें। ए में 9 है, 12 है, 16 है, 18 है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, मध्यानुपाती बराबर यानी एम बराबर रूट होता है ए बी, होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, यानी 6 गुने हो जाएगा 54। इसको गुना करोगे, देखो 6 चौक 24 और 6 5 30 और 2 32। एरा पर पैट पहना दो, यानी रूट चढ़ा दो, ठीक है। तो देखिएगा 18 का वर्ग करिएगा तो 324 होगा। जब 18 जन्म दिल के 324 के, तो एक वर्गमूल हो जते कितना 18 हो जते। सिंपल सी बात।
उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताने कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे, आप बेहतर से बतावें। चलिए आगे देखिएगा। सवाल ही नहीं उठता कि समझ में नहीं आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन। 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात करें दोस्तों। ऑप्शन देने हैं 0.34, 0.3, 0.16, 0.08। आंसर आपका आ गया दोस्तों, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। देखो कैसे जी, पहले देखिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ऐसी मत चले जाइएगा, ठीक है। समझ में आएगा सब्सक्राइब करिएगा, तो डिसलाइक मारिएगा, दो काम में यही काम करिएगा। चलिए ध्यान देना दोस्तों, हमने बोले इसको गुणा करके पार्ट पे ना देंगे तो 64 हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ रहा, m बराबर कितना हो जाएगा √AB दोस्तों। तो a के मान 0.02 गुने 0.32, 32 दूनी 64 दोस्तों। चलिए तो 64 के वर्गमूल 8। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए पूरी तरह से। चलिए आज का समाप्त होता है, कल हम 48 से 60 तक कोशिश करेंगे बताने के लिए। देखिए वीडियो 1 घंटा से ऊपर हो रहा है दोस्तों, इसलिए आज का जो क्लास है यही समाप्त करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो डिसलाइक नहीं मारिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। 8 बजे आपका चलता है, 8 AM से आपका 9 AM चलता है, एडवांस चलता है दोस्तों। अभी चल रहा है रेशियो 10 बजे से, तो 10 बजे से चलता है 11 बजे तक रेशियो चलता है दोस्तों। और जल्दी लाइव आने वाला है, तो लाइक जल्दी जल्दी करिए, सब्सक्राइब करिएगा तब तो लाइव आएगा। चलिए ठीक है, तो ठीक है, लाइक करो, देख रहे हैं, लाइक करो, जल्दी देख ही रहे हैं, दफा ऐसे जा रहे हैं, मत जाओ। चलिए ठीक, चलो ठीक, देखिए रहे हैं, लाइक करते हैं, ठीक है भाई।